नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। मुजफ्फरपुर में पोचहा विधानसभा में अभी मैं छपरा में एक पंचायत में है। इस बार मुखिया पद के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए अवध किशोर सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस बार मुद्दा क्या लेके आए हैं। अवध किशोर जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले इनके पिताजी यहाँ पर मुखिया रह चुके हैं, भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं। काफ़ी दिनों तक इस पंचायत का इन्होंने सेवा किया था। मुद्दा क्या है और इस बार इतने सालों के बाद, बहुत 90 के दशक में मुखिया रहे हुए थे, इतने सालों के बाद ऐसा क्या है इस पंचायत में जो अवध किशोर जी सोचे हैं चुनाव लड़ना। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मुद्दा क्या है ये भी जानेंगे। चर्चा का विषय है चारों तरफ इनका चुनाव लड़ रहे हैं, सिटिंग मुखिया को टक्कर दे रहे हैं इस बार। सबसे पहले अवध जी जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है। ये लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है हमारे प्रति। कारण है जो यहाँ पर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कुछ का बुनियादी बहुत ढांचा कमजोर चल रहा है। यहाँ दिखावा किया जा रहा है और धरातल पर कोई भी काम सुचारू ढंग से नहीं होता है। चाहे सरकार का जो भी योजना हो, नल जल हो, शिक्षा का हो, रोड रास्ता का हो, नाला निर्माण हो या लाइटिंग का व्यवस्था हो, कुछ भी है, गरीबों का घर की व्यवस्था है, जो सिर्फ दिखावा ही किया जा रहा है। उन्हीं लोगों के साथ काम किया जाता है जो मुखिया जी से 20 साल से मुखिया जी यहाँ पर हैं। और इनका जो है सो जो इनका अपना 2-4 लोग हैं, 10 लोग हैं, उन्हीं को फायदा। एक एक आदमी को 3-3, 4-4 इंदिरा आवास यहाँ मिलता है। और बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको कि आज झोपड़ी भी रहने के लिए नहीं है। पानी का है, हर यहाँ पर जल नल का जब सरकार सुविधा दिया, हर वार्ड में इसकी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है हमारा, जैसे जो आपको बता दें, 13 नंबर वार्ड हुआ, 12 नंबर वार्ड हुआ, 5 नंबर में भी कुछ अधूरा है, 9 नंबर वार्ड हुआ, 11 नंबर वार्ड जो दलित बस्ती का है, ये सारे वार्ड में अभी तक पूर्ण रूपेण पानी कहीं भी नहीं पहुंचा है। इसके लिए हम जिला पदाधिकारी साहब को और मुख्य सचिव बिहार सरकार को भी हम एक आवेदन दिया है पब्लिक के माध्यम से, और कार्रवाई जो हमको करना है चालू है। 20 साल से मुखिया जी रह गए यहाँ पर दलित और महादलित की संख्या ज़्यादा है। एक भी रोड का निर्माण इनके द्वारा आज तक पहुँच पथ का उस टोले से नहीं हुआ। बरसात के दिनों में इन लोगों को आने जाने में भारी कठिनाई होती है। मान लिया बीमार पड़ गया लोग तो फिर 4 चक्का उनके दरवाजे तक नहीं जा सकता है। तो बहुत सारी कठिनाई है यहाँ पर। ये सब चीज़ को देखते हुए और हम देखे जो नहीं, यहाँ पर विकास का मुद्दा होना चाहिए, जो सिर्फ दिखावा हो रहा है, और इसी को लेकर के हम आए हैं। हम नौजवानों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। यहाँ एक पुस्तकालय भवन नहीं है, खेल का कोई मैदान है तो हाई स्कूल है, लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और यही सब मुद्दा है जो हम लेकर के आ रहे हैं जनता में। और यहाँ पर भारी समस्या अभी तत्काल बिजली का समस्या उत्पन्न हुआ है, जो हम पंचायत का भ्रमण किए हैं। दलित टोला, महादलित टोला या अनुसूचित जाति जनजाति जो भी हैं यहाँ पर, गरीब तबके के लोग, वहाँ पर क्या हुआ है जो कि बिजली का जो यहाँ पर अभी तत्काल का जो व्यवस्था है, महामारी के रूप में ही आ रहा है। जो यहाँ बिजली लोगों को काट रहे हैं 10-10 साल से, 5-5 साल से, कोई भी जो यहाँ पर बिजली का बिल नहीं आया। और अब एक एक आदमी को, जो गरीब मजदूर है, 300, 400, 200 रुपया कमा करके आता है, उनको बुझे जो 50,000, 60,000, 70,000, ऐसा हमारे पास लिस्टिंग बहुत आया है जो उनका बिल आया है। अब बताइए, जो आदमी 200 रुपया कमाता है उसको भरण पोषण परिवार का अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, और वो आदमी अभी 60,000, 70,000 रुपया कहाँ से लाएगा। राशन का किरासन जो है, किरासन तेल अब लोगों को मात्र 1 लीटर मिलता है, वो भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अब तो पूरा लग रहा है जो ये पंचायत कौन कहे, पूरा जिला क्या कहे, हम तो बिहार अंधकार हो जाएगा। अच्छा अवध जी, आपने मुद्दा और सारा समस्या आपने बताया है जी। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं अभी पहली बार। इससे पहले कहाँ थे आप? चुनाव के बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे? जी, चुनाव के बारे में इसलिए नहीं सोच रहे थे कि हम देख रहे थे जो मुखिया जी हैं, काम कर रहे हैं समाज का। लेकिन जब इसके तह में जब हम गए, बहुत तरह की बात हुआ। सबसे बड़ा भारी मुद्दा उखड़ा था जो इससे PhD विभाग से
यहाँ पर करोड़ों रुपया आया था पैखाना निर्माण के लिए, गरीबों के लिए, लेकिन यहाँ पर धांधली किया गया, करोड़ों रुपया ऊपर से ऊपर ही खा गया। श्मशान घाट है छपरा में मठ पर, वहाँ भी नरेगा मनरेगा जो भी योजना चलता है, कोई भी योजना हमारे यहाँ पूर्ण रूपेण लागू नहीं है। और इसका मेरे पास सबूत भी है और सारी लोग भी हैं जो आपको कहेंगे जहाँ क्या बात है नहीं है। और इस सब सारे मुद्दा को देखते हुए, यहाँ विकास के मुद्दा को देखते हुए पिछड़ता जा रहा है मेरा समाज, इसलिए हम इसमें आए हैं। जो मेरे बाबूजी का पूर्व मुखिया रह चुके हैं, उनका बहुत कीर्ति किया हुआ है, जो आज उनको पूरे जिला में सम्मानीय ढंग से नाम लोग लेते हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो रामसागर सिंह मुखिया के बारे में पूछेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे ढंग से बता देंगे जो क्या थे। हम चाहते हैं जो उनके नाम को थोड़ा सा आगे और बढ़ावे, विकास के रूप में बढ़ावे, काम करके दिखावे, इसीलिए हम इसमें आना चाह रहे हैं। सिटिंग मुखिया का कार्यकाल 5 साल का कैसा है? ये जो लास्ट 5 साल है, हम उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हैं और जनता भी उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। कारण है यहाँ दिखावा ज्यादा होता है, काम कम होता है। नल जल योजना की आपने बातचीत की, पंचायत में भी लोग बता रहे थे नल जल योजना काफी मतलब फेल ही है यहाँ पे। कारण कहाँ पे है और कमी कहाँ पे, और कितना वार्ड में नल जल योजना है? जी, यहाँ पर वार्ड में है, मानिए जो आधा वार्ड में नल जल योजना चल रहा है, फिर भी आधा में भी कुछ ऐसा टोला एक आध वो बच जाता है जहाँ जो साफे पानी नहीं है। एक पाइप गाड़ के खड़ा कर दिया गया। यहाँ पर व्यवस्था है, कभी मन हुआ किसी वार्ड में तो अपना जरूरी होगा तो 1 घंटा दे देगा पानी, नहीं होगा मन नहीं देगा। ये गर्मी के दिन में यहाँ का वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है और किसी भी वार्ड में पूर्ण रूपेण नल जल योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। इसके खिलाफ में हम आगे भी कार्रवाई किए हैं जो आपको हमने बताया, और आगे हमारा लड़ाई जो है सो जारी रहेगा। यहाँ वार्ड नंबर 9 में पानी की असुविधा है, वार्ड नंबर 13 में पानी का असुविधा है, दलित बस्ती, महादलित बस्ती 10 नंबर में है, वहाँ भी पानी का असुविधा है, 11 नंबर में भी पानी का असुविधा है, 8 नंबर में बन करके तैयार हो गया नल जल योजना लेकिन चल नहीं रहा है, 6 नंबर महादलित बस्ती है, वहाँ भी यही व्यवस्था है। तो कल परसों हम लोग जा करके दबाव बनाए वार्डर पर, मुखिया पर भी, तो मुखिया तो हम लोगों का बातें नहीं सुनता है, तो वार्डर को कहा तो कुछ जगह मरम्मती का कार्य हम लोग अपने स्तर से करवा रहे हैं और काम आगे जारी है। देखिए कहाँ क्या होता है। अगर अवध जी आप चुनाव यहाँ से छपरा में से जीत कर आएंगे तो जिस तरीके से कार्यकाल रहा है सिटिंग मुखिया का, यहाँ लोग नाखुश हो चुके हैं, जो भी काम नहीं हुआ है उस पर आप काम करने वाले हैं? जी, हर काम को, हर योजना को पूर्ण रूपेण जनता तक और जमीन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। आपका जो 5 साल आने वाला है, अगर आप यहाँ से जीतेंगे, जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा, यहाँ के जनता वासी आपके कार्यकाल में सुरक्षित महसूस करेंगे? एकदम सुरक्षित महसूस करेंगे। आज भी हम नहीं है फिर भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि उन लोगों के लिए जो भी हमसे संभव हो पाता है हम काम कर रहे हैं। दूसरा बात ये है कि आवागमन की, आपके रास्ते की बात किया जाए या शिक्षा के ऊपर भी बातचीत किया जाए, लॉकडाउन में कैसा काम रहा मुखिया जी का? जी, लॉकडाउन में तो और बुरा रहा यहाँ का काम। लॉकडाउन में जो भी यहाँ पर सरकार के द्वारा सुविधा दिया गया, उस सुविधा का उपयोग कहीं भी किसी जनता में नहीं हो सका। आप जा कर के एक एक जनता से पूछ सकते हैं, वहाँ पर खाने का व्यवस्था सुने जो आ रहा है, या लॉकडाउन के टाइम में साबुन था, सैनिटाइजर था, मास्क था, या बहुत तरह की बात था, छिड़काव था यहाँ पर। तो पानी में 1-2 वार्ड में कंट्रोल में डाल करके सिर्फ पानी और छिड़काव करा के दिखावा कर दिया गया। जी, सिर्फ पानी। और हम हजारों आदमी का सबूत के सहायक आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया? आवाज उठाए, लेकिन सिटिंग कैंडिडेट है, पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक उनका बात मानेगा, हमारा बात क्यों मानेंगे? यही समस्या है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय तो लड़ाई लड़ना होगा और लड़ाई हम लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार? जी, हम एकदम पूर्ण रूपेण तैयारी है और जम के लड़ाई लड़ेंगे, नीचे से ऊपर तक लड़ाई लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ना हमको पड़ जाए तो दिल्ली तक भी हमको जाना पड़ जाए, बिहार में भी
सरकार के पास जाना पड़ जाए, अगर हमको घेराव भी करना पड़े, हमको अनशन पर भी बैठना पड़े, तो हम जनता के मुद्दा के लिए, छपरा पंचायत के एक एक दलित और गरीब लोगों के लिए हम हर मुद्दा को उठाएंगे। इसके लिए हमको जो भी करना होगा हम करेंगे। पहले चुनाव लड़ते थे लोग और अब चुनाव लड़ते, कितना टफ हो चुका है अवध जी चुनाव तो टफ है, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। चूँकि यहाँ पर गरीबों की संख्या ज़्यादा है और ये लोग अनपढ़ गंवार टाइप के लोग होते हैं और इनको क्षणिक प्रलोभन दे दिया जाता है। किसी को दारू बांट दिया, किसी को मुर्गा बांट दिया, किसी को कह दिया जो घर दे रहे हैं तुमको। वो सब लोग अनपढ़ गंवार सब है, बुझ जाता है कि भाई इन्हीं को यही लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा नम्र निवेदन है, जो योजना भेजते हैं भेजें, लेकिन कम से कम जमीनी स्तर पर इसका कोई ऐसा विभाग हो या कोई यंत्र हो जो उनको जमीनी स्तर पर हर चीज का आकलन करना चाहिए। सिर्फ कागज पर आकलन कर देने से विकास नहीं होगा, ये सब दिखावा है और दिखावा चलता ही रहेगा। अवध किशोर जी छपरा में से चुनाव लड़ रहे हैं, छपरा में के जितने सारे जनता वासी है, पंचायत के लोग को कोई संदेश देंगे आप चुनाव के लेके? जी, संदेश देना चाहते हैं, अच्छे लोगों पर, अच्छे कैंडिडेट पर भरोसा करें। कारण है कि यहीं से कैंडिडेट कोई आसमान से नहीं टपका है। सारे हमारे लोग जो हैं ग्रामवासी हर लोग को जानते हैं जो कौन क्या है, क्या कर सकता है, कितना उसमें क्षमता है करने का। इस पर विचार करें और बहकावे में नहीं आए। क्षणिक बहकावा आजीवन के लिए उनको कष्टदायक होगा, यही हम संदेश देना चाहते हैं। आजीवन के लिए कष्टदायक होगा, सच बात है। आप पैसे की राजनीतिक नहीं करें और पैसे से वोट अपना न बेचें। मूल रूप आपका अधिकार है एक अच्छे कैंडिडेट को चुनने का, और इसी के सिलसिले में इस बार छपरा में पंचायत से एक अच्छा कैंडिडेट और सच्चा ईमानदार कैंडिडेट अवध किशोर जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखते हैं, वादा काफ़ी किए हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो इस पंचायत को स्वच्छ और साफ सुथरा पंचायत बनाएंगे। वो पंचायत भवन की बात हो, पंचायत भवन में भी हमने गया, वो जो हालत थी उनकी, वो कहीं ना कहीं दुख की बात है। अब देखते हैं नल जल योजना पर बात किया जाए या आवागमन रास्ते की बात किया जाए, इस पे सुधार होगी जब अवध किशोर जी यहाँ से मुखिया बनते हैं। कैमरामैन नितिन के साथ मैं राजीव।